Question number 13. Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. For second, first ball is black and second is red. And for third is one of them is black and other is रेड। तो क्वेश्चन क्या है कि हमने दो बॉल जो है वो एट रैंडम बॉक्स से लेने हैं और बॉक्स में टोटल ब्लैक बॉल जो है वो 10 है और रेड बॉल 8 है। तो टोटल बॉल कितने हो गए 18। तो 18 बॉल में से हमने दो बॉल ड्रा करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालो बोथ बॉल्स आर रेड, कि दोनों रेड बॉल है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। पहला बॉल जो आप निकालेंगे वो ब्लैक है और दूसरा जो सेकंड आप निकालेंगे वो रेड है। और थर्ड पार्ट में क्या है, वन ऑफ दम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, कि जब आप निकालते हैं तो एक ब्लैक निकलता है और दूसरा रेड निकलता है। तो ये तीन पार्ट इस क्वेश्चन में है। तो देखिए, two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black balls. Number of black balls in a box कितने हैं 10, and number of red balls in a box 8। टोटल बॉल कितने हो गए इक्वल टू 10 + 8 = 18। नंबर ऑफ बॉल्स टू बी ड्रॉन, कितने बॉल हमने निकालने हैं 2। सिंस 2 balls are drawn at random with a replacement since 2 balls are drawn at random with a replacement, therefore फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमने, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। प्रोबेबिलिटी that both balls are red। तो हमने क्या, ये जो क्वेश्चन है हमें जो दिया गया है इसमें क्या दिया उसने कि दो बॉल हमने ड्रा करने हैं लेकिन विद रिप्लेसमेंट ड्रा करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल को जब हम निकालेंगे तो उसको दोबारा फिर हमने देखने के बाद डाल देना है। इससे क्या होगा कि किसी के भी टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो बॉल हम निकालते हैं उसको दोबारा उसमें नहीं डालते हैं, जिससे क्या होता है उसके टोटल में फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो है दो बॉल हम ड्रा कर रहे हैं, तो पहले जो बॉल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी नोट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा बॉक्स में डाल देंगे, तो जिससे टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, रेड बॉल हमने निकालने हैं दोनों। तो पहले की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितने 8/18। अब हमने बॉल को चेक किया, देखा कि वो रेड था,
उसको फिर दोबारा उसमें डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, टोटल में भी वही रहे और रेड में भी वही रहे। तो हमारे पास आ गई ये 64/324 पर सेकंड। First ball is black and second is red. Probability that first ball is black and second is red। तो पहली बॉल जो है वो क्या है, ब्लैक है। तो ब्लैक बॉल जो है वो कितना आ गया, 10/18। और क्योंकि बॉल देख के हमने फिर दोबारा डाल देना है, तो टोटल में कोई फर्क नहीं। तो सेकंड क्या है, 8/18। तो हम इसको कैंसिल करके देख लें। to 5 into 4/9 into 9, 20/81। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम। और थर्ड है, one of them is black and other is red। Probability that one of them is black and other is red। तो वन ऑफ देम है, तो मान लिया पहला ब्लैक है तो 10/18 और सेकंड रेड है 8/18 प्लस पहला रेड है और सेकंड ब्लैक है। तो लीजिए इसको, तो ये हो गया विच इज इक्वल टू 5/9 into 4/9 प्लस 4/9 into 5/9 विच इज इक्वल टू 20/81 प्लस 20/81 विच इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40/81। तो इस तरीके से हमने ये तीनों पार्ट कर लिए हैं। तो दोबारा सुन लीजिए इसको। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। Find the probability that both balls are red। दोनों, फर्स्ट केस में दोनों रेड बॉल हैं। तो रेड बॉल हमारे पास 8 हैं, तो 8/18 पहले की भी और दूसरे की भी 8/18। तो इसको कैंसिल करके हमारे पास आ गया 16/81। और सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। पहला ब्लैक है और दूसरा रेड है, तो 10/18 इंटू 8/18, तो ये आ गया हमारे पास 20/81। और प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो मान लिया पहला ब्लैक है तो सेकंड रेड है, और एक टाइम में जब हम निकालेंगे तो क्योंकि उसमें चांसेस है ना कि पहला ब्लैक आ सकता है दूसरा रेड आ सकता है, 2 बाल लेने हम, तो या फिर रेड आ सकता है तो पहला और दूसरा ब्लैक आ सकता है। तो
इस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 40/81। क्वेश्चन नंबर 14, probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved, and second part exactly one of them solves the problem. The probability of solving specific problem independently by A. Probability of solving problem by A is equal to 1/2. That is, probability of A is equal to 1/2. Similarly, probability of solving problem by B is equal to 1/3. Probability of not solving the problem independently by A, 1 minus 1/2, that is 2 minus 1/2, 1/2. And probability of not solving the problem independently by B equal to 2/3. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. Probability that problem is सॉल्व. तो ये किसके बराबर होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इंडिपेंडेंटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंटली नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय बी. तो ये हो गया 1 minus 1/2 into 2/3. 2 cancel, which is equal to 1 minus 1/3, which is equal to 3 minus 1/3, which is equal to 2/3. और पार्ट सेकंड क्या है, the probability that the problem is solved exactly by one of them. The probability that the probability that the problem is solved by one of them, exactly one of them, exactly one of them. तो ये हो गया probability of A into probability of not solving the problem
by B plus probability of not A solving the problem into probability of B। तो ये हो गया probability of E कितना है 1/2 into probability of not solving the problem by B 2/3 plus 1/2 probability of B 1/3 1/3 plus 1/6 6 आ गया 3 2 6 3.6 which is equal to 1/2। Question number 15. One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the events E and F independent? किस किस केस में ये E और F जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये तीन पार्ट हैं। पहला E इज द इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। टोटल cards in a deck 52, therefore ns equal to 52। E first part is the event, E is the event, the card drawn is क्या है स्पेड। and F is the event, the card drawn is ace। तो हमारे पास probability of E क्या होगी, the event the card drawn is spade। टोटल स्पेड क्या होगी, टोटल स्पेड कार्ड 13 है। तो therefore probability of E is equal to 13/52 is equal to 1/4। और F is the event, the card drawn is an ace। total ace in a deck 4। the probability of getting ace 4/52, 4 1s are 4, 4 13s are equal to 1/13 for independent events। probability of E intersection F equal to probability of E into probability of F, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब E इंटरसेक्शन F का क्या मतलब हो गया कि वो कार्ड स्पेड भी है और एस भी है। तो नंबर ऑफ एस ऑफ स्पेड कितना होता है 1। एस भी है और स्पेड भी है।
Therefore, probability of E intersection F equal to 1/52. From RHS of first, probability of E into probability of F. probability of E कितनी है 1/4 into probability of F 1/30, which is equal to 1/52. Therefore, probability of E intersection F equal to probability of E into probability of F. Hence, E and F are independent events. E and F are independent. E and F are independent events. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है, उसको ट्राई कीजिए. In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper and 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. So, H stands for Hindi newspaper. E stands for English newspaper. तो हिंदी कितने पढ़ते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है हिंदी पढ़ने वालों की 60%. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ H इक्वल टू 60% इक्वल टू 60/100. और दूसरे क्या हैं, इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश की आ गई 40%. और जो बोथ हैं वो कितने हैं, वो है 20%. तो हमें क्या निकालना है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ना हिंदी पढ़ते हैं और ना इंग्लिश. probability for first, probability that the students neither reads Hindi newspaper nor English न्यूज़पेपर. ना हिंदी पढ़ते हैं और ना इंग्लिश पढ़ते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी.
तो 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम क्या कर लेंगे, 1 माइनस एच यूनियन ई कर लेंगे, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो एच यूनियन ई किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये दोनों पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी है, जो हिंदी पढ़ते हैं 60/100, और जो इंग्लिश पढ़ते हैं 40/100, और जो दोनों पढ़ते हैं 20/100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू 100 60 प्लस 40 माइनस 20। तो ये हो गया 100 माइनस 20/100 विच इज इक्वल टू 80/100 इक्वल टू 8/10। तो therefore probability that the student neither reads Hindi nor English newspaper equal to 1 minus 8/10 which is equal to 10 minus 8/10 which is equal to 2/10 which is equal to 2 1s are 2 5 2s are 10 which is equal to 1/5। वर्ड सेकंड है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट E/H, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H which is equal to probability of H intersection E upon probability of H which is equal to probability of H intersection E 20/100 upon probability of H 60/100 which is equal to 20/100 into 100/60। ये पूरा चला गया 3 which is equal to 1/3। और नेक्स्ट पार्ट है, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E विच इज इक्वल टू 20/100 अपॉन 40/100 which is equal to 20/100 into 100/40। ये चला गया 100 इसके साथ 21 to 1/3।
2। तो ये होगी 1/2। तो इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। और इसमें मल्टीपल हैं 2, उनको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल करना, मैं आपको उनकी सॉल्यूशन दूंगा।